नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्नातक पास बेरोजगारों को भी सहायता भत्ता 2 साल तक मिलेंगे 1-1 हजार। बीजेपी ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का दावा, जीएसटी रिफॉर्म से होगा 2 लाख करोड़ का फायदा। जो सरकार से असहमत होगा, सवाल पूछेगा, उसको भेजेंगे जेल, बनारस में बोले सुप्रिया श्रीनेत। हिंसा पर गरजे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, बोले हालात संभालने में पूरी तरह सफल रहे पीएम मोदी। और ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। अब स्नातक पास बेरोजगार युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले यह योजना केवल इंटर पास युवाओं के लिए भी थी। सरकार 4 अक्टूबर को पहली किस्त जारी करेगी। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार तलाशने के लिए प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बीजेपी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति बनाई। डॉक्टर दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी लगातार बड़े नेताओं के दौरे और बैठकें कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति का गठन किया है, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। शिमला में आयोजित जीएसटी धन्यवाद सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे जनता को राहत मिली है और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला विधानसभा क्षेत्र द्वारा आयोजित जीएसटी धन्यवाद सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उनके साथ इस कार्यक्रम में प्रत्याशी संजय सूद, प्रदेश महामंत्री पायल, प्रदेश सचिव संजय ठाकुर, कमल सूद, कर्णनंदा, केशव चौहान, राजीव पंडित, संजीव पिंकू, गगन लखनपाल, संजीव देष्टा, गुरमीत सिंह, रमा ठाकुर, सुदीप महाजन उपस्थित रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को महादेव से प्यार है वह आई लव महादेव कह रहे हैं, और जिन लोगों को मोहम्मद से प्यार है वह आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कल तक सरकार के चहेते थे, आज उनको गिरफ्तार करके रासुका लगा दिया गया है। यह सरकार की कायरता का प्रतीक है। हर व्यक्ति जो इस सरकार से असहमत होगा और सवाल पूछेगा, उसका यही हाल करेंगे। जनता से उनका हक कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो कितना बड़ा तानाशाह हो। बनारस में भी वोट चोरी का बम एक दिन फूटेगा। हाइड्रोजन बम जब फूटेगा तो सरकार की चूल्हें हिल जाएंगी। लद्दाख हिंसा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा देने का वादा पूरा न होने से हालात बिगड़े। लेह में धारा 163 लागू है और सुरक्षा बल तैनात है। भाजपा कार्यालय जलाया गया, 4 लोगों की मौत हुई और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। लद्दाख में बिगड़े हालात को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हालात को काबू करने के बजाय और बिगड़ने दिया। तिवारी ने कहा कि गिरफ्तारियां समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि केंद्र को अपने वादों को पूरा करना होगा। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।